पार्ट 3 दूसरा चक्र डायनासोर युग। अमन मशीन के पास फिर खड़ा था। उसके चेहरे पर अब और भी गहरी थकान और भय की परत थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद अब भी चमक रही थी। उसने मशीन की स्क्रीन पर उंगलियां फिराईं। अचानक स्क्रीन कांपने लगी। लाल और हरी लकीरें दौड़ पड़ी। एक तेज बीप सुनाई दी। काल 20 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर युग दूसरा चक्र सक्रिय। अमन ने आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से सीट पर बैठ गया। सामने डिस्प्ले पर ट्रैवल चमक उठा। उसने कांपती उंगलियों से बटन दबाया। फौरन मशीन के ऊपर नीली पीली रोशनी घूमी, वो और भी तेज हुई। फिर मशीन एक झटके में सिकुड़कर खुद में समा गई और अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था। कुछ ही पलों बाद मशीन उसी दरवाजे से तेजी से निकलकर एक और नए समय में उतरी। अमन की सांसें भारी हो गईं। चारों ओर हरा मगर भयावह संसार था। दलदल में बड़े बड़े बुलबुले फूट रहे थे। उनके बीच से जहरीली भाप उठ रही थी। घास के लंबे पतले तिनके नहीं, यहाँ तो राक्षसी घास थी, कहीं कहीं तो आदमी जितनी ऊंची। उनके सिरों पर कांटेदार गुच्छे जैसे मुंह खोलकर फुफकारते थे। और तभी जमीन कांपी। एक विशाल छाया उसके ऊपर से गुजरी। अमन ने सिर उठाया। सामने एक विशाल डायनासोर अपनी भारी गर्दन मोड़ रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। दूर दूसरे डायनासोर दल में घूम रहे थे। कुछ पानी के गड्ढों में अपने पंजे डालकर कीचड़ उछाल रहे थे। मशीन ने एक धीमी बीप दी। स्क्रीन पर लिखा था चक्र सक्रिय। अमन की नजर कुछ दूर पड़ी। दलदल के बीच वही गोल चमकता चक्र दिखाई दिया, मगर इस बार हरे काले धुएं में लिपटा हुआ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर कीचड़ में उसका पैर धंस जाता। राक्षसी घास की टहनियां उसके कपड़ों में फांस कर खिंचती, मगर उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने चक्र तक पहुंचकर हाथ बढ़ाया, एक तेज हरी रोशनी फूटी। पास के डायनासोर गुस्से में दहाड़े। दलदल में बड़ी लहर उठी। अमन दौड़ता हुआ मशीन की तरफ भागा। फौरन मशीन के ऊपर रोशनी घूमी। वो सिकुड़कर उसी में समा गई और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। जब मशीन फिर उसी कमरे में लौटी, अमन बुरी तरह थक चुका था। उसने स्क्रीन देखी। 2047 बीमारी का स्तर 70%। उसने गहरी सांस ली, मगर उसकी आंखों में अब भी डर था, क्योंकि ये तो सिर्फ दूसरा चक्र था और सफर अभी लंबा था। पार्ट 4 हिमकाल देखने के लिए हमारे चैनल कार्टून स्टोर को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।